नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मलोक में। आज हम जानेंगे इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला को क्यों मिली वेश्या बनने की सजा। तो चलिए शुरू करते हैं। निश्चित तौर पर भारत में कुछ विषय शुरुआत से ही चर्चित रहे हैं, जिनमें जादू टोना, भूत प्रेत, राजनीति के अलावा महिलाओं की स्थिति शामिल है। वेश्यावृत्ति को तो भारत के सबसे पुराने पेशे के तौर पे भी जाना जाता है। वर्तमान दौर में वेश्याओं को समाज की हीन भावना का शिकार होना पड़ता है, लेकिन शुरुआत से ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि भारत में वेश्याओं का इतिहास बेहद दिलचस्प और शान शौकत से भरा रहा है। यह कहानी है भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से विख्यात आम्रपाली की, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। वह किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगर वधू जरूर बनी। आम्रपाली ने अपने लिए ये जीवन स्वयं नहीं चुना था, बल्कि वैशाली में शांति बनाए रखने, गणराज्य की अखंडता बरकरार रखने के लिए उसे किसी एक की पत्नी ना बनाकर नगर को सौंप दिया गया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वह तथागत बुद्ध के संपर्क में आई तो सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षुनी बन गई। आम्रपाली के जैविक माता पिता का तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उसका पालन किया उन्हें वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा गया। वह बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो उसकी नियति ने उससे करवाया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही सबसे बड़ी समस्या थी। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी। इसीलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना मुश्किल हो गया था। इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। खूबसूरत नैन नक्श वाली आम्रपाली को हर कोई अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, लेकिन वह किसी की अर्धांगिनी बनेगी इस बात पर नगर में शीत युद्ध सा माहौल पैदा हो गया था। अगर वह किसी एक का हाथ थामती तो अन्य लोग आक्रोश में आ जाते, इसीलिए उसके भाग्य में कुछ ऐसा लिख दिया गया जिसकी कल्पना तक उसने नहीं की होगी। वह वैशाली की नगर वधू बन गई, जिसके आगे अमीर से अमीर व्यक्ति, हर नामचीन हस्ती अपना सिर झुकाता था और उसकी सोहबत के लिए तरसता था। यह भी कहा जाता है कि आलीशान महल और सभी सुख सुविधाओं से लैस जीवन व्यतीत करने वाली आम्रपाली के पास इतनी धन दौलत थी कि वह राजा को भी पैसे उधार दिया करती थी। आम्रपाली अकेली ऐसी शख्सियत नहीं थी, वरन इतिहास ऐसी स्त्रियों की कहानियों से भरा हुआ है। फर्क बस यही है कि पहले हर स्त्री इनकी शान, खूबसूरती और लोकप्रियता से जलन करती थी और खुद अपने लिए ऐसा ही भविष्य मांगती थी। वही जब से उन्हें कोठे वाली की संध्या दी जाने लगी, तब से उनकी छवि खराब होने लगी। मुगल काल के शासक वेश्याओं की बुद्धिमानी और उनकी सुंदरता दोनों के ही कायल थे। वह उन्हें अपने जीवन में खास महत्व देते थे।
आज के दौर में भले ही मजबूरी की वजह से महिलाएं वेश्यावृत्ति को चुनती हो, लेकिन पहले यह एक गर्व और गुमान करने वाली बात होती थी। लेकिन आम्रपाली की कहानी यही समाप्त नहीं होती है। आम्रपाली नगर वधू बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती है, लेकिन जब एक दिन वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आती है तो सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षुनी बन जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।